एक सवाल जो सभी के मन में एक न एक बार जरूर आता है कि जब भारत सरकार के पास खुद का नोट छापने का मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसे छापकर लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देता। गुड क्वेश्चन। ऐसे करने से देश की गरीबी भी दूर हो जाएगा, कोई बेरोजगार भी नहीं रहेगा, ना कोई भूखा पेट सोएगा और ना ही कोई भीख मांगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ऐसा करता क्यों नहीं। आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और जानेंगे कि भारत सरकार द्वारा असली नोटों की छपाई कैसे किया जाता है, कहां पर होती है इनकी छपाई और इसको छापते वक्त किस खास इनका प्रयोग किया जाता है। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। भारत में नोटों की छपाई के लिए कुल 4 प्रिंटिंग प्रेस बनाए गए हैं, जो कि मैसूर, नासिक, देवास और सालबोनी में नोट प्रिंटिंग का काम करते हैं। देवास और नासिक की नोट प्रेस सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है। इसे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन और इंडिया चलाता है। वहीं मैसूर और सालबोनी की बात करें तो यहाँ की नोट प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक RBI के तहत काम करता है। इसे RBI की एक सब्सिडियरी कंपनी चलाता है जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। मतलब कुछ नोट प्रेस सीधे सरकार के अधीन है और कुछ RBI के। बात करेगा सिक्कों की तो भारत में सिक्कों को बनाने का काम SPMCIL के 4 टकसाल में होता है। ये 4 टकसाल भारत के नोएडा, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता में बने हुए हैं। RBI अधिनियम की धारा 38 के अनुसार सिक्कों को चलाने और बंद करने की जिम्मेदारी सिर्फ RBI पर ही होता है। यानी कौन से सिक्के का चलन बाजार में रहेगा और किसको बैन करना है, इन सब का देख रेख का काम RBI पर ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पहला नोट कब छापा गया था? सबसे पहले नोट की छपाई ब्रिटिश सरकार ने साल 1862 में करा था, जिसे यूके के एक कंपनी द्वारा छापा गया था। लेकिन इससे कई साल बाद मतलब 1920 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में नोटों को छापने का फैसला कर लिया। नोट को बनाने में एक खास तरह के इंक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्विट्जरलैंड की कंपनी बनाता है। यह कंपनी सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को भी ये खास इंक देता है। मतलब नोट बनाने वाला ये इंक इतना खास और सुरक्षित होते हैं कि इसे कई देशों में इस्तेमाल किया जाता है। और नोट बनाने के लिए जिस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है वह भारत के होशंगाबाद में बनता है। लेकिन अभी भी भारत में ज्यादातर जिस नोट का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए पेपर जापान और यूके से मंगवाया जाता है। हालांकि अपने देश के प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि नोट बनाने के लिए इंक और कागज अपने देश में ही बनना चाहिए। हर नोट अलग अलग तरह के इंक से छपता है। मतलब 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और बाकी के नोटों के लिए अलग अलग इंक का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब नोटों की इतनी ही बात हो रही है तो शायद आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि आखिर इन नोटों को छापने में कितना पैसा लगता है। तो साल 2018 में 2000 के एक नोट को बनाने के लिए लगभग 4.18 रुपए का खर्चा आता था, लेकिन बाद में ये घटकर 3.53 रुपए हो गया था। वैसे आपको ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि 10 रुपए के नोट को छापने का खर्चा सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये सच बात है। वैसे अब जो नोट मार्केट में चलते हैं ना, उसकी छपाई का खर्चा पहले की नोटों की तुलना में बहुत कम है। पहले पुराने 500 रुपए के नोट को छापने में 3.09 रुपए का खर्चा आता था, लेकिन अब नए 500 रुपए के नोट को बनाने में खर्चा पहले से 44 पैसे कम हो चुका है, यानी करीब 2.65 रुपए। अब बात जब भी करेंसी की आती है तो आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, बैंक नोट। तो आखिर क्या होता है ये बैंक नोट, आइए समझते हैं। बैंक नोट दरअसल उसे कहते हैं जिसे RBI के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे नोटों को आप एग्जाम्पल के तौर पर 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 200, 500 के नोटों को समझ सकते हो। और आपने बहुत कम लेकिन कुछ जगहों पर 1 रुपए का नोट जरूर देखा होगा। मेरे पास भी था लेकिन अभी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा छापा जाता है, जो कि समय समय पर जरूरत के हिसाब से जारी किया जाता है। वही बात करें 2 रुपए और 5 रुपए के नोटों की छपाई की, तो हाल फिलहाल में इन नोटों की छपाई को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इन्हें बनाने और संभालने में जितना खर्चा आता था ना, वो इनकी कीमत से कहीं ज्यादा था। अब नोटों की छपाई में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ना, वो ये है कि क्या कोई भी देश जितना चाहे उतने नोट छाप सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। कोई भी देश जितना चाहे उतने नोट अपनी मर्जी से नहीं छाप सकता। असल में कितने नए नोट छापने हैं ये फैसला सरकार और सेंट्रल बैंक मतलब RBI दोनों मिलकर तय करते हैं। वे ये देखते हैं कि देश की GDP यानी देश की कमाई और विकास दर कैसी है। इन्हीं बातों के हिसाब से तय किया जाता है कि नए नोट छापने की जरूरत है या नहीं। साथ ही एक बार में कितने नोट छापे जाने चाहिए ये भी देखना और तय करना RBI का ही काम होता है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि देश के पास कितने पैसे का रिजर्व है। रिजर्व ठीक होने के बाद ही नोटों की छपाई का काम शुरू किया जाता है और भारत में यह तरीका 1957 से चला आ रहा है। RBI को यह अधिकार होता है कि वह अपने रिजर्व में करोड़ों की संपत्ति रखे ही रहे और इसके बाद ही RBI सरकार की परमिशन लेकर नए नोट छाप सकता है। तो चलिए यहाँ तो आपने समझ लिया कि नए नोट कब छापे जाने चाहिए, लेकिन एक बात ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ये बात पता कैसे चलता है कि अब नए नोट छाप लेने चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसे सरकार या RBI के द्वारा कभी भी नोट छाप दे, बल्कि इसके लिए भी कुछ जरूरी नियम और गाइडलाइंस होते हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। जैसे अगर बात करें सिक्कों की, तो भारत के नए सिक्कों को बनाने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के
द्वारा करवाया जाता है। और अगर नोटों की बात करें तो सिर्फ 1 रुपए का नोट ही भारतीय सरकार द्वारा छापा जाता है, जबकि बाकी के नोट्स आरबीआई के द्वारा छापा जाता है। लेकिन यहाँ भी आरबीआई के हाथ पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते। आरबीआई सबसे पहले उन सभी कानूनों को ध्यान से देखता है और समझता है, जिसके बाद ही उसे लगता है कि हाँ, अब वाकई नए नोट छापने की जरूरत है, तो उसी के अनुसार वह भारतीय सरकार से परमिशन मांगता है और उसके बाद सरकार आरबीआई को नए नोट छापने का परमिशन दे देता है, जिसके बाद नए नोटों की छपाई का काम शुरू हो जाता है। अब आइए ये जान लेते हैं कि आखिर विदेशों से भारत आए इन खास कागजों पर नोटों की छपाई कैसे किया जाता है। नोट छापने की प्रक्रिया में सबसे पहले कागज को मशीन में डाला जाता है, फिर मशीन खुद ही पहचान लेती है कि कौन सा कागज सही है और कौन सा खराब। फिर मशीन उन्हें अलग अलग कर देती है ताकि आगे सिर्फ अच्छे नोट की छपाई हो सके। अब बारी आता है इन नोटों पर नंबर डालने का। हर नोट पर अलग नंबर छापा जाता है ताकि हर नोट पहचाना जा सके। जब यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब एक एक नोट को ध्यान से देखा जाता है कि क्या सब कुछ सही से छपा है या फिर कोई गलती हुई है। अगर कोई नोट ठीक से नहीं छपा होता है तो उसे अलग कर दिया जाता है और केवल सही नोटों को ही आगे भेजा जाता है। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर इन खराब हो चुके नोटों का क्या होता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इन खराब हो चुके नोटों को बैंक में जमा करवा दिया जाता है, जहां से इन खराब नोटों को बैंक के द्वारा मुख्यालय तक भेजा जाता है और फिर वहां पर ये खराब हो चुके नोटों की चेकिंग किया जाता है और इन नोटों की जगह पर नए नोटों को छापा जाता है। अब जब नोटों की छपाई हो गई तो सवाल ये आता है कि ये नोट आखिरकार लोगों तक पहुंचता कैसे है। दरअसल आरबीआई के पूरे देश में अलग अलग शहरों में ऑफिसर्स होते हैं, तो सबसे पहले इन नए छापे गए नोटों को उन्हीं ऑफिसर्स के पास भेजा जाता है। फिर उसके बाद इन नोटों को अलग अलग बैंकों में पहुंचाया जाता है और वहीं से ये पैसा आम लोगों तक पहुंचता है। अब आइए ये भी समझ लेते हैं कि अगर किसी देश ने बिना किसी गाइडलाइन को फॉलो किए और कुछ जरूरी मूल्यों का निर्धारण किए बिना नए नोट्स छाप दिए जाए तो फिर क्या होगा। तो अपनी मर्जी से जितना चाहे उतने नोटों की छपाई करने की गलती 3 देशों ने की थी, जर्मनी, जिम्बाब्वे और वेनेजुएला। इन तीनों देशों ने अपनी देश की बढ़ती गरीबी, कर्ज और कुछ जरूरी चीजों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा नोट छाप दिए थे, ये सोच करके कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकला, गरीबी कम होने की बजाय और बढ़ गई। अब आप बोलोगे कि जब पैसा ज्यादा है तो फिर गरीबी कम होने की बजाय बढ़ कैसे गया। अब इसे आसान भाषा में समझो। मान लो इस घड़ी की कीमत 500 रुपए है और अगर सरकार बहुत सारे नोट छाप दे तो लोगों के पास पैसे तो ज्यादा होंगे, लेकिन घड़ी तो सिर्फ एक ही है। अब लोग इस घड़ी को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देंगे। कोई बोलेगा मैं 800 रुपए दूंगा, कोई बोलेगा मैं इस घड़ी के लिए 1000 रुपए दूंगा। ऐसे करके इस घड़ी की कीमत बढ़ जाएगा। मतलब जब ज्यादा नोट छपेंगे तो लोगों के पास पैसे तो होंगे, लेकिन जरूरत के हिसाब से उनके पास सामान उतना ही रहेगा। इससे पैसे की कीमत घट जाती है और चीजें महंगी हो जाती है। इसे और आसान भाषा में कहूँ तो जो चीजें ज्यादा होंगे उनकी वैल्यू कम होगा। और यही वजह है कि किसी भी देश में सरकार कुछ जरूरी मूल्यों के आधार पर ही करेंसी नोट छापने का काम करती है। तो अगर अब तक आप भी ऐसा सोच रहे थे कि कोई भी देश जितना चाहे उतने नोटों की छपाई करके अपनी देश की गरीबी दूर कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि नोटों की छपाई से लेकर उससे जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं इसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।